on television. And there were how many different people who you had to compete with, and still you won. साल 2004 का वो दौर था जब भारतीय टेलीविजन पर एक अनोखा संगीत रियलिटी शो आया, इंडियन आइडल। इस शो ने कई गुमनाम आवाजों को पहचान दिलाई और उनमें से एक आवाज थी अभिजीत सावंत की। जब उन्होंने इंडियन आइडल का पहला सीजन जीता तो पूरी दुनिया ने उन्हें एक सुपरस्टार के रूप में देखा। उनकी आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू जाता था। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि इतनी बेहतरीन आवाज होने के बावजूद अभिजीत कहां गायब हो गए? एक वक्त पर जिन्हें हर कोई सुनना चाहता था, वो अचानक कैसे इंडस्ट्री से दूर हो गए? क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके करियर को तबाह कर दिया? इंडियन आइडल जीतने के बाद अभिजीत सावंत के लिए सफलता के दरवाजे खुल गए थे। साल 2005 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम आपका अभिजीत आया, जिसने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। इस एल्बम के गाने मोहब्बतें लुटाऊंगा और लफ्जों में कह ना सकूं सुपरहिट साबित हुए। खास बात यह थी कि इस गाने के वीडियो में उस समय की न्यूकमर तमन्ना भाटिया भी नजर आई थी। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि लोग आज भी इसे सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इंडियन आइडल जीतने के बाद आने वाली ये सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनसे हटने लगा और नए सिंगर्स को इंडस्ट्री में ज्यादा तवज्जो मिलने लगी। अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए अभिजीत ने कई और रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी शिल्पा के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए 4 में भाग लिया, लेकिन वहां भी उन्हें खास सफलता नहीं मिली। सिंगिंग में अपनी पकड़ मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद जब इंडस्ट्री में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, तो उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। साल 2009 में उन्होंने फिल्म लॉटरी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने फिल्म 30 मार्क खा में एक छोटी भूमिका निभाई, लेकिन इस फिल्म को भी किसी ने नोटिस नहीं किया। गायकी और एक्टिंग में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद उन्होंने राजनीति की ओर भी रुख किया। अभिजीत शिवसेना की युवा सेना से जुड़े और राजनीति में अपना भविष्य तलाशने लगे, लेकिन यहां भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और कुछ ही समय बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। इतने उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार अभिजीत ने फैसला किया कि वो स्टेज शोज के जरिए ही अपनी पहचान बनाएंगे। आज के समय में भले ही अभिजीत सावंत बॉलीवुड के बड़े गायक नहीं हैं, लेकिन उनका संगीत से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो देश विदेश में स्टेज शोज करते हैं और इससे करोड़ों की कमाई भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नेटवर्थ करीब 8 करोड़ रुपए है और वो एक शो के लिए 6 से 8 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वो कभी अपनी मौसी के घर में एक टीन की झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो तब भी खुश थे। गुमनामी में चले जाने के बावजूद अभिजीत सावंत ने अपनी जिंदगी को उसी जुनून के साथ आगे बढ़ाया जो उनके अंदर इंडियन आइडल के दिनों में था। बॉलीवुड भले ही उन्हें भूल गया हो, लेकिन उनके फैंस आज भी उनकी आवाज को पसंद करते हैं और स्टेज शोज के जरिए उनसे जुड़े रहते हैं। अभिजीत सावंत का सफर हमें यही सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ शोहरत नहीं, बल्कि अपने पैशन को जिंदा रखना है।